Hello everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. So today I am with a recent news about Coronil medicine जो कि पतंजलि ब्रांड से क्लेम किया गया है कि इट इज़ द 100% ट्रीटमेंट फॉर अ कोरोना पेशेंट्स. सो बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो आई वांट टू टेल यू कि मैं ना तो किसी भी ब्रांड के अगेंस्ट में हूँ और ना ही किसी ब्रांड के फेवर में हूँ. द ओनली न्यूज़ आई एम शेयरिंग टू यू. द न्यूज़ इज़ दैट ऑन 19th जून पतंजलि ब्रांड ने रामदेव के थ्रू ये क्लेम किया गया है कि रामदेव क्लेम दैट कोरोनिल टेबलेट्स स्वसरीवटी एंड अनुतैला had shown 100% favorable results during clinical trials on COVID-19 पेशेंट्स. और उसके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया है कि विद इन 3 days ओनली 69% पेशेंट रिकवर हो रहे हैं और विद इन 7 days 100% रिकवर हो रहे हैं. और ये उन्होंने क्लेम इस बेसिस पे किया है कि उन्होंने क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किया जो कि दिल्ली, अहमदाबाद, मेरठ एंड अदर सिटीज़ लाइक जयपुर में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. और इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनको ऐसा रिजल्ट आया और उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट वो 100% एक मेडिसिन उन्होंने कोरोनिल नाम से लॉन्च किया. एक कंप्लीटली किट है जिसके अंदर में ये तीनों आपको मेडिसिन अवेलेबल हैं. तो जो कोरोनिल टेबलेट्स होता है ये इसके अंतर्गत आपको गिलोई, तुलसी और अश्वगंधा ये तीन चीज मिलेंगे. गिलोई एज वी नो दैट इट इज़ द बेस्ट टेबलेट फॉर इम्यून सिस्टम टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम. तो ऑलरेडी गिलोई बहुत लोग यूज कर रहे हैं. तो ये कोरोनिल टेबलेट है और ये तीनों मिलाकर के कोरोनिल एक सेट किया गया है जो कि कोरोना को ट्रीटमेंट करेगा. तो उन्होंने ऐसा 19 जून को बोला था. बट द थिंग इज कि जब से ये न्यूज़ आया तब से बहुत सारे मीम्स इस पे आ चुके हैं और ये बहुत ही हॉट टॉपिक हो चुका है. तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि इसके आगे क्या सब हुआ. 2 जून को आयुष मिनिस्ट्री से ये बोला गया था कि जितने भी कफ, कोल्ड, फीवर इन सब के जो भी मेडिसिन होते हैं वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कोरोना ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने उसको डिस्कवर किया है या इन्वेंट डिस्कवर किया है. तो इसके होने के बाद 19 जून को ऐसा क्लेम किया गया जिसकी वजह से कई सारे जगह इसके अगेंस्ट में बातें होने लगी है. और एक्चुअली बात यह है कि इस पर एफआईआर भी अब कर दिया गया है राजस्थान के अंदर में. मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स बताता हूँ. व्हाट हैज हैपेंड कि जब ऐसा रिस्पांस आया तो इसके रिस्पांस में आयुष मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट किया कि फैक्ट ऑफ द क्लेम एंड डिटेल्स ऑफ द स्टेटेड साइंटिफिक स्टडी आर नॉट नोन टू द मिनिस्ट्री. विदाउट मिनिस्ट्री के इंफॉर्मेशन को उन्होंने ये दवाई को लॉन्च किया और इस दवा के बारे में बताया. उन्होंने मिनिस्ट्री को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी. तो मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला है कि आपने विदाउट इंफॉर्मेशन दिया है. इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी पूछा है कि उन्होंने कैसे अप्रूवल दिया कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए. और उन्होंने ऐसा बोला है कि आप उसको इसके बाद उसको क्या बोला गया है कि आप अर्लीस्ट डिटेल्स ऑफ द नेम, कंपोजिशन ऑफ द मेडिसिन, कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया गया था, कहाँ कंडक्ट किया गया, क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, सैंपल साइज क्या था, इंस्टीट्यूशनल एथिक कमिटी क्लियरेंस क्या क्या मिला था आपको, और उसके रिजल्ट डाटा कंप्लीटली उनको देने के लिए बोला गया है. और तब तक आप ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकते ऐसा बोला गया है. जबकि 2 जून को ऑलरेडी उनकी आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से बोला गया था कि आप किसी भी मेडिसिन को कोरोना का ट्रीटमेंट के लिए नहीं बोल सकते हैं. अब इसके बाद इंटरेस्टिंग बातें ये हुई कि जब राजस्थान में इसके अगेंस्ट में एफआईआर किया गया है, बिहार के भी एक प्लेस में भी इसके अगेंस्ट में एफआईआर कर दिया गया है कि ये क्लेम आप विदाउट अप्रूवल के कैसे कर सकते हो कि मैंने कोरोना का ट्रीटमेंट खोज लिया है. तो इसके अगेंस्ट में इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जिस राजस्थान के जयपुर हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट किया गया था उस हॉस्पिटल की तरफ से एक कमेंट्री आई है. मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में. कमेंट्री ये किया गया है कि NIMS चेयरमैन और BS तोमर जो है उस हॉस्पिटल के जो इंचार्ज है उनके तरफ से ये कमेंट्री आई है कि देयर वाज नो क्लिनिकल ट्रायल इन आवर हॉस्पिटल ऑफ द ड्रग. देयर वाज नो सीरियस केस इन द पेशेंट टू एडमिट which was admitted there. Only 100 asymptotic patients were given few Ayurvedic medicines under the sponsorship of Patanjali, but we did not prepare any medicine nor did we know its name. और ये बोला गया कि हाँ कुछ पेशेंट्स 100 लोग हुए थे उसमें 35% रिकवरी उनका ज़्यादा रहा. तो बिल्कुल अपने बात से अब मुकर गए हैं. जो कि ऐसा क्लेम किया गया था कि उनका ट्रीटमेंट हुआ है, अब वहाँ के हॉस्पिटल के लोग भी अब उनके अपने बातों से मुकर गए हैं. उसके अलावा क्या अभी हुआ है डेवलपमेंट, आई विल टेल यू. द डेवलपमेंट इज दैट ये इसकी वजह से अभी ड्रग एंड मेडिसिन रेमेडीज 1954 एक्ट के थ्रू
उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है। सो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन। अब तक ये हुआ है इंसिडेंट, अभी इसके आगे का अभी हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो मेरा कहना ये है कि कोरोना के ऐसे जैसे ऐसे मतलब डिजीजेस के लिए आप विदाउट आप गवर्नमेंट के अप्रूवल के या विदाउट एक ऑथराइजेशन की आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपने ये मेडिसिन खोज लिया है। जब तक आपको अप्रूवल नहीं आएगा, ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा, तब तक आप नहीं बोल सकते हो। बहुत लोग इसके अगेंस्ट में भी है। तो मैं ये वीडियो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बनाया हूँ। एंड फ्रॉम माय व्यू, अगर ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है और अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट में पता चला कि ये रियलिटी में ये 100% क्योर है, इट विल बी वेरी गुड थिंग। क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक से अगर आप ठीक हो रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका कुछ साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का, बट हर मेडिसिन का थोड़ा तो इफेक्ट है। तो जब तक आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन ना मिले, जब तक आपको उसके बारे में 100% इन्फॉर्मेशन ना मिले, तब तक आप प्लीज़ ऐसे चीज़ों को क्लेम ना करें। बिकॉज यू आर ए बिग ब्रांड। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग यूज करते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो मेरा ये बोलना है कि आप बहुत अच्छे ब्रांड है, आपका पूरा इंडिया में नाम है। तो प्लीज़ आप विदाउट ऑथराइजेशन के ऐसे बहुत सारी बातें ना करें जब तक कि इसका एक सक्सेसफुल रिजल्ट ना आ जाए, ताकि लोगों को वो यूज करने में आप पे ऑथेंटिसिटी आए, आप पे एक फेथ आए कि हाँ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला और हम लोग यूज कर रहे हैं। सो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव व्हाट इज द थिंग कि ये सभी एक्सपेरिमेंट हो, अगर 100% ये अच्छा निकला, ये सही निकला, तो इट विल बी वेरी बूस्ट टू आवर इकोनॉमी, वेरी बूस्ट टू द कंट्री कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर लेकिन ये गलत निकला तो इट विल बी अ वेरी बैड थिंग कि आप विदाउट क्लेम, विदाउट ऑथराइजेशन आप लोगों ने ऐसे बोल दिया कि कोरोना का ट्रीटमेंट हमने 100% कर दिया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि व्हाट इज द रियल फैक्ट दैट यू ऑल पीपल शुड नो, एंड यू ऑल पीपल शुड नो द इंफॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट द थिंग्स विच इज गोइंग ऑन। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड थैंक यू।